अब हम अमाइंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लिखी हुई है कि अमाइंस एक न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा, इट इज़ अ डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइन। अब हमारे पास अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो और वो अटैच हो अमाइन से, तो वो कहलाता है हमारे पास अमाइंस। ये हमारे पास आर ग्रुप है। अगर आर ग्रुप अटैच है किसी भी अमाइन से, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? अमाइन कहलाता है। सही है। सॉरी, नाइट्रोजन से अटैच है तो वो अमाइंस कहलाता है। इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ अमाइंस। कैसे? ये हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया हमारे पास ये रहा। अमोनिया में से आप एक एक हाइड्रोजन को निकालते जाएंगे तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, सेकेंडरी अमाइन बनेगा और टर्शियरी अमाइन बनेगा। अगर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो इसमें सिर्फ दो कंपाउंड्स के बारे में बात की गई है, मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन। अगर मिथाइल अमाइन है तो मिथाइल अमाइन कैसे एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट एज गैस, यानी गैस की फॉर्म में होगा। और इसके बाद जो मेंबर्स आएंगे, मिथाइल अमाइन के बाद जितने भी मेंबर्स आएंगे वो सारे किसके अंदर आते हैं? लिक्विड के अंदर आते हैं, जैसे कि इथाइल अमाइन। बस। दूसरा, इसका कलर और ऑर्डर क्या है? इसमें से बिल्कुल भी बदबू नहीं आती और दवाइयों वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो आप दवाइयों का टेस्ट देखें कितना गंदा होता है, तो वो अनप्लेजेंट टेस्ट होता है। एक एग्जांपल दी हुई है इसमें, ट्राई मिथाइल अमाइन। ट्राई मिथाइल अमाइन में से कैसी खुशबू आती है? फ़िशी, यानी मछली की खुशबू आती है, जो कि आप सड़ी हुई मछली में से जो खुशबू आएगी ना, वो ट्राई मिथाइल अमाइन में से आएगी। पहली बात तो ये हमें क्या कि ट्राई मिथाइल अमाइन में से सड़ी हुई मछली की खुशबू आती है या नहीं, पहले तो ये लिखना ही नहीं चाहिए था, पर MCQs ये आया था मेरे पास पेपर्स में। MD-CAT के अंदर ना कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं आता, सब कुछ बेकार आता है। मतलब जो बच्चों वाली चीज़ें होती है ना वो पूछता है वो, और जिसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है, ऐसी चीज़ें पूछता है कि फ़िशी एडोर कौन से कंपाउंड में से आती है। अब देखें आप पाकिस्तान का हाल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो अमाइंस जो होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। वाटर के अंदर इसलिए सॉल्युबल होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है अमाइन के अंदर वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस वजह से सॉल्युबल होता है। लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी अगर आप अल्काइल ग्रुप को बढ़ा दो, यानी नाइट्रोजन जो अटैच है उसके बराबर में कार्बन भी अटैच है। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बन ऐड कर दोगे तो सॉल्युबल वो नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो नॉन पोलर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, नॉन पोलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्युबल नहीं होगा अमाइन। जैसे मिथाइल अमाइन में कम कार्बन है तो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, लेकिन ट्राई मिथाइल अमाइन इसमें कार्बन बढ़ गए, जिसकी वजह से हिंड्रेंस आ रही है और वो सॉल्युबल नहीं हो रहा, यानी वाटर पोलर है और ट्राई मिथाइल अमाइन अब ज़्यादा नॉन पोलर हो गया, इस वजह से सॉल्युबल नहीं हो रहा। पहले इसलिए हो रहा था क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देखें तो अमाइंस जो होते हैं वो मैंने बताया आपको पोलर इन नेचर होते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल में देखें, डाईइथाइल अमाइन का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एज़ कम्पेयर टू द इथाइल अमाइन। ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है MCQs में। अच्छा, अगर हम बेसिसिटी को देखें तो हमें पता है कि अमाइंस जो होते हैं बेसिक in नेचर होते हैं। बेसिक इसलिए होते हैं, वो बेस इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर्स होते हैं। लोन पेयर्स होते हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, तो नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर्स हो गए। अब ये नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके साथ शेयर किए जाएंगे? प्रोटॉन ऑफ एसिड। यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ तो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन्स ऑफ एसिड से, क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन्स को, यानी इसके प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ये आपकी समरी के अंदर लाइन लिखी हुई है, वो पढ़ेगा आप। रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमाइन। बेसिसिटी इफेक्ट हो सकती है नंबर एंड नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो ऐड होते चले जा रहे हैं उसके अंदर। ये याद रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो अमाइंस हैं, ये जो अमाइंस हैं ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ये प्रिपरेशन अमाइंस कैसे बनती हैं अमाइंस, ये वाला रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखें कि अल्काइल हैलाइड्स के ज़रिए आप बना सकते हैं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को हटाते हैं, अमोनिया का ग्रुप लगाते जाओ आप। तो ये आपने NH3 यहाँ पे ऐड करना है तो NH2 आएगा, तो ये क्या बन गया? प्राइमरी अमाइन। फिर ये रिएक्शन
आगे परफॉर्म हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा, फिर बाद में ये टर्शियरी अमाइन बन जाएगा। तो ये एक ही सीक्वेंस में होता रहता है, मिक्सचर मिलता है आपको। अगर आप देर से निकालोगे तो टर्शियरी अमाइन मिलेगा, अगर आप जल्दी निकालोगे तो प्राइमरी अमाइन मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये वाला रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना है। क्लियर? क्या करना है? हाइड्रोजन को ऐड करना है। इसमें रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। रिडक्शन का मतलब ये है कि आपने सिर्फ इस 3 बॉन्ड्स को काट के 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगाने हैं। प्रोडक्ट क्या आएगी? इथाइल अमाइन। मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊं मैं तो ये ऐसे हो जाएगा। CH3 के साथ क्या लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड 9 साइनाइड है। ये क्या है? मीथाइल, और ये है साइनाइड। तो क्या बना? मीथाइल साइनाइड। हाइड्रोजन ऐड करें, बॉन्ड तोड़ो, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, क्या बना? CH3 CH2 MH2। नंबरिंग करो 1 2। ये क्या है? इथाइल और अमाइन बन गया। फिर नाउ दिस इज़ द रिडक्शन ऑफ अमाइड, यानी अमाइड में आपने क्या करनी है? रिडक्शन करनी है। वही सम कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, बस इसके अंदर क्या होता है कि आपने ये जो C और O लगा हुआ है ना, इसको हटा के आपने CH2 को ऐड करना है, तो आपके पास इथाइल अमाइन बन जाएगा। क्वेश्चन अगर आपसे वो पूछेगा तो वो ऐसे पूछेगा कि अगर हम प्राइमरी अमाइन तब बनता है जब आप रिडक्शन ऑफ अमाइड्स करते हैं। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स प्रोड्यूस डैश अमाइंस, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी अमाइंस ओके। रिएक्टिविटी देखें तो अमाइंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर जिसके पास होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पर बेस होती है। रिएक्टिविटी इन्फ्लुएंस हो सकती है नेचर और नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप से जो आप ऐड करें। अगर हम रिएक्शंस ऑफ अमाइन देखें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला वाला रिएक्शन इसके अंदर यही है कि उसने अल्काइल हैलाइड्स के ज़रिए क्या करी है? अल्काइलेशन करी है अमाइन की। उसने CH3 को वो ऐड करता गया है, जैसी जैसी CH3 बढ़ता गया तो वो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस बनते गए। फिर है नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है रिएक्शंस ऑफ अमाइंस विद अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, मेरे टाइम पे आया था कि अगर हम प्राइमरी अमाइंस को रिएक्ट करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ तो क्या बनेगा? इमाइंस बनेगा। सो यही लाइन इंपॉर्टेंट है। इसकी ट्रिक यही होती है कि ये ऐसा बना हुआ आएगा आपके पास, आपने सिर्फ यहाँ से H2 रिमूव करना है, यहाँ से ऑक्सीजन, वाटर को रिमूव करा, डबल बॉन्ड आ गया तो इमाइन बन गया। कीटोन में भी यही है, आपने सिर्फ वाटर रिमूव करना है, आपने वाटर रिमूव कर दिया, आपके पास रिएक्शन प्रोडक्ट आ जाएगी, अमाइड्स आएंगे। अमाइड्स को आप कैसे बना सकते हैं? तो ये आप लाइन बाय लाइन ही याद रखें भाई कि प्राइमरी अमाइंस हैं, जब वो अकाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सेकेंडरी अमाइड बनता है। ये पहले आप याद रखेंगे। दूसरा, रिएक्शन के तहत आपसे पूछ सकता है कि जब मिथाइल अमाइन रिएक्ट करता है एसिटाइल क्लोराइड के साथ तो क्या बनता है? एन मिथाइल एसिटामाइड बनेगा। या तो आप याद रखें या तो फिर आप ट्रिक इस्तेमाल करें कि एसिटाइल क्लोराइड में से आपने Cl को रिमूव करना है और मिथाइल अमाइन में से आपने H2 को रिमूव करना है, एक H को रिमूव करना है। तो ये क्या बन गया? HCl बाय प्रोडक्ट चली गई और प्रोडक्ट आपके पास आ गई N मिथाइल एसिटामाइड, एंड ये हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी अमाइड होता है। अब वो तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ऐसे पूछेगा कि जब मिथाइल अमाइन का रिएक्शन हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है? प्राइमरी अमाइड बनता है, सेकेंडरी अमाइड बनता है, टर्शियरी अमाइड बनता है। तो क्या बनता है? सेकेंडरी अमाइड बनता है, जो कि हमने यहाँ पढ़ा। तो ये इंटरलिंक है। प्रिपरेशन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट। क्लियर? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, पर आप बस प्रोडक्ट याद रखो। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ इसकी। देखिए यहाँ पे ना इसने रिएक्शन दिया हुआ इथाइल अमाइन का। अगर आपके पास, आपने सिर्फ कैटलिस्ट याद रखना होता है, क्योंकि जब आपको कैटलिस्ट पता होता है ना, बहुत आसानी से रिएक्शन परफॉर्म कर देते हो, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे अगर मुझे पता है कि इस रिएक्शन में कौन सा इस्तेमाल होगा? नाइट्रस एसिड इस्तेमाल होगा। उसने मुझे नाइट्रस एसिड दिया है विद द HCl इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मुझे पता है ये कोई अमाइड वाला रिएक्शन पढ़ा था मैंने बुक के लास्ट पेज पे। तो इसकी ट्रिक ये है कि ये इथाइल अमाइन होगा। आपने इथाइल अमाइन की जगह क्या बोल रहे हैं इसमें? इथाइल डाइज़ोनियम सॉल्ट। NH2 को हटा के N ट्रिपल बॉन्ड N लगा देना है। ये आपके पास प्रोडक्ट बन गई आसानी से। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अमाइन रिएक्ट करता है नाइट्रस एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बनता है? डाइज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो ज़्यादा मुश्किल पेपर बनाना होता है ना तो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं, और अगर इजी पेपर बनाना होता है तो ऐसे क्वेश्चंस देते हैं।
नेक्स्ट बस हम ये पढ़ लेते हैं, ये आप लोग पढ़ा करें, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे होमोग्लोबिन और क्लोरोफिल होता है, कलर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, बायो में आपने पढ़ा होगा, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर होते हैं। होमोग्लोबिन जो होता है उसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, सेंटर में हीम ग्रुप होता है, चारों तरफ उसके आयरन लगा हुआ होता है, सही है। और हर आयरन जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्डेड होता है। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ, इधर कहाँ दिखाऊँ, ये यहाँ पे, ये हमारे पास हीम ग्रुप होता है, हीम ग्रुप के पास 4 आयरन यहाँ पे लगे हुए होते हैं और हर आयरन जो होता है वो हर ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, यानी यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल का आपने पढ़ा होगा कि पोरफायरिंग रिंग होती है और सेंटर में उसके क्या लगा हुआ होता है, मैग्नीशियम, ये आप बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद होमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर। क्लोरोफिल जो होता है वो क्या करता है, लाइट कैप्चर करता है ताकि फोटोसिंथेसिस की जाए। समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस समरी से आते हैं। अगर हम समरी पढ़ें तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, अल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर अल्काइल हैलाइड्स को हमने ऐसे क्लासिफाई किया है, स्ट्रक्चर ऑफ मीथाइल हैलाइड में वो बता रहा है कुछ। फिर अल्काइल हैलाइड्स किसमें सॉल्युबल होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स क्यों रिएक्टिव होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अल्काइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं, मैंने आपको बताया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे और कैसे प्रिपेयर होता है वो लिखा हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्सेटाइल कंपाउंड है जिससे हम बहुत सारी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं ऑर्गेनिक। फिर हमसे यहाँ पे कह रहा है कि अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ये आप याद रखिएगा। अमाइंस कैसे क्लासिफाई होते हैं, अमाइन जो होती है वो एक बेस होती है, उसमें लोन पेयर्स होते हैं, ये वाली लाइन, एंड हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड। अमाइंस आर प्रिपेयर फ्रॉम द एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया और रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स।